का अर्थ होता है उपवाक्य, क्लोज का अर्थ होता है उपवाक्य। जैसा कि आपने हिंदी में अध्ययन किया होगा कि जिस प्रकार से हिंदी में जो वाक्य चलते हैं उनमें कहीं ना कहीं जैसे एक या दो उपवाक्य जुड़ के एक वाक्य का निर्माण होता है, जिस प्रकार से हम जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उसी प्रकार से ये क्लोज है जिसको बोलते हैं उपवाक्य। इसमें क्या होता है, एक तो होता है प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, एक तो होता है प्रिंसिपल या मेन क्लोज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल या मेन क्लोज का अर्थ होता है प्रधान वाक्य या मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य, और सबऑर्डिनेट क्लोज का होता है आश्रित उपवाक्य। एक होता है ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लोज होता है, उसका अपने आप में अर्थ निकलता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल जो क्लोज होता है उसके अर्थ के आधार पे, या ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है ये प्रिंसिपल क्लोज होता है उस पे आश्रित रहता है। प्रिंसिपल क्लोज के बगैर सबऑर्डिनेट क्लोज का क्या नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है। हम इसमें अध्ययन करेंगे कक्षा 10th में जिस प्रकार से जो क्लोज चलते हैं हमारे, उसमें क्या आता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन उनका प्रयोग ज्यादा आता है, अर्थात हम उनको बोल सकते हैं रिलेटिव क्लोज बोल सकते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन का हम किस प्रकार से प्रयोग करें वो हमें देखना है। देखो कि हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन विगत कक्षा 8 में हमने अध्ययन किया था रिलेटिव प्रोनाउन का। अब इनको बोल सकते हैं यदि क्लोज में इनका वर्णन होगा तो इनको बोला जाता है रिलेटिव क्लोज भी बोला जा सकता है, अर्थात हम बोले थे कि रिलेटिव प्रोनाउन का हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन का हमें प्रयोग करना है तो हम शुरुआती बिंदु सीखेंगे क्लोज में, वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। अब रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो ऐसे प्रोनाउन को संबंध दर्शाते हैं। इसमें क्या है, हमारे जो WH वर्ड होते हैं वो सभी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। WH वर्ड जितने भी WH वर्ड और दैट ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। तो हम इसका अध्ययन करेंगे किस प्रकार से हमारे एग्जाम में विगत जो सालों में जो हमारे पेपर आए हैं, जैसे सेकेंडरी बोर्ड के, तो उसमें आया जैसे WH वर्ड जैसे हु का, वहर का, बहन का और हुम का, हुज का, इनका प्रयोग पूछा है, बार बार इन्हीं चीजों का प्रयोग पूछा है। और इनको हमें किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमें जैसे मानो कि जो रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया और उससे हमें दोनों क्लोज हैं, दो अलग अलग जो हमें जो क्लोज दिए हैं उनको संयुक्त करके एक वाक्य बनाना है। तो हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे, या हमें जैसे मानो कि फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, मतलब रिक्त स्थान आ गया, तब हमें उसमें किस प्रकार से पूर्ति करते हैं। तो इनके नियम क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर के नियम अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से हम WH वर्ड में हु का अध्ययन करेंगे तो उसका नियम अलग होगा, वह का अध्ययन करेंगे तो वह का नियम अलग होगा, वाई का अध्ययन करेंगे तो वाई का नियम अलग होगा, सबका नियम अलग अलग है। तो फर्स्ट नियम हम पढ़ेंगे वो होगा WH वर्ड, एक नंबर होगा हु का प्रयोग, ये एक WH वर्ड है और ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी काम में आता है। इसका अध्ययन करेंगे आप किसमें, रिलेटिव प्रोनाउन में या रिलेटिव क्लोज में, इसका अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे हम रिक्त स्थान से पहले क्या आता है, रिक्त स्थान से बाद में क्या आता है। यदि हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, जैसे यदि हम रिलेटिव जो प्रोनाउन दिया हुआ है उससे दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना रहे हैं तब तो किस प्रकार से करेंगे, और यदि हम फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो हमें उस टाइम में डिसाइड करना है कि हमें आगे जो फिल इन द ब्लैंक्स आया उसमें हु भरा जाएगा, वेयर भरा जाएगा, या वाई भरा जाएगा, हुज भरा जाएगा, या whom भरा जाएगा, किस प्रकार से भरा जाएगा। सबके लिए टाइम एंड शेड्यूल अलग अलग होता है। हु का प्रयोग कब आता है, whom का कब आता है, whose का कब आता है, which का कब आता है, that का कब आता है, why का कब आता है, सबका अलग अलग है। तो हम पहले इसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको कि यदि रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन अर्थात व्यक्ति हो तथा रिक्त स्थान के बाद कोई क्रिया हो तो, मतलब वर्ग हो तो रिक्त स्थान में
हमारे एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो ये नियम WH वर्ड हु पे लागू होगा यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन या व्यक्ति हो तथा रिक्त स्थान के बाद कोई क्रिया हो रहा हो तो रिक्त स्थान में हु भरा जाता है। दोबारा देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है उससे पहले यदि कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो या कोई ऐसी नाउन हो और उससे बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स है अर्थात रिक्त स्थान है उसके बाद में कोई वर्ब हो तो रिक्त स्थान में हमें क्या पढ़ना है, हु पढ़ना है, ना कि अदर पढ़ना है। सबके नियम अलग अलग है। जिस प्रकार से देखो the boy who is very honest is a teacher son। जो विद्यार्थी, जो लड़का है वो ईमानदार है, वो एक किसका है, अध्यापक का बेटा है। अब इसमें देखो ये हमारे नाउन आया हुआ है ये, और ये क्या आया हुआ है, बड़ा भाई भी। रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन आया हुआ है, रिक्त स्थान के बाद क्या आया हुआ है, कोई वर्ब आई हुई है। तो यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन या कोई व्यक्ति आया हुआ है तथा रिक्त स्थान के बाद कोई वर्ब आई हुई है तो हम रिक्त स्थान में किसका यूज करेंगे, WH वर्ड हु अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, आई नो मिस्टर शर्मा, आई नो मिस्टर शर्मा, ही टीचर इंग्लिश। अब देखो ये जो टॉपिक है समझ, जैसे आप देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि है किस प्रकार से। यदि आप WH वर्ड का प्रयोग कर रहे हो, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हो, हु का प्रयोग कर रहे हो तो करना क्या आपको, देखो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा प्रिंसिपल क्लोज होगा उसमें क्या आएगा, एक व्यक्ति या जो नाउन आईडी होगी उसके लिए दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें प्रोनाउन आया हुआ होगा, दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन आया हुआ होगा तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस में से वो प्रोनाउन हटा देना है और WH वर्ड जो हु है उसका प्रयोग कर देना है। अर्थात दोबारा देखो, आपका जो पहला सेंटेंस होगा उसमें क्या है, एक नाउन आईडी होगी, एक नाउन आई कोई व्यक्ति का नाम आया हुआ होगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसी व्यक्ति के लिए, जैसे मान लो कि कोई लड़की है तो शी प्रोनाउन आएगा, वो लड़का है तो ही प्रोनाउन है, उसके लिए जो प्रोनाउन आया हुआ होगा हमें यदि उन दोनों को रिलेटिव प्रोनाउन से ये रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो अगले जो सेंटेंस में जो प्रोनाउन आया हुआ है उसको हमें क्या कर देना है, हटा देना है और वहां WH वर्ड लगा देना है। देखो किस प्रकार से इसमें देखना है फर्स्ट सेंटेंस। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, जो WH वर्ड है अर्थात रिलेटिव जो प्रोनाउन है, हम सेंटेंस को रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं तो एक बात सबसे ध्यान रखनी होगी ये है कि हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें नाउन आएगी है, उसके बाद में ही WH वर्ड हु का प्रयोग होगा, ना कि पहले प्रयोग होगा। अब जैसे हम देखते हैं पहला जो सेंटेंस है इसमें आई नाउन हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि नाउन की जो डेफिनेशन होगी द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आई क्या है, आई तो इसमें प्रोनाउन है तो इसका मतलब ये संज्ञा नहीं हो सकता। नो ये नो ये क्या वर्ब, ये भी संज्ञा नहीं हो सकती। अब मिस्टर शर्मा कम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की डेफिनेशन के अनुसार नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन होता है व्यक्ति, नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, तो ये क्या है, पर्सन है, मिस्टर शर्मा क्या है, पर्सन है, तो इसके आगे प्रयोग होगा। तो हमने क्या कर दिया, आई नो मिस्टर शर्मा,
अब हम इसको रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है WH वर्ड हु, उसका प्रयोग कर दिया। अब देखो मिस्टर शर्मा के लिए हमारा जो आगे वाला जो सेंटेंस है उसमें कौन सा प्रोनाउन आया हुआ है, ही प्रोनाउन आया हुआ है, ही प्रोनाउन। हम क्या करेंगे, इस ही प्रोनाउन को हटा देंगे, इट इज इंग्लिश। हम क्या करेंगे, उस ही प्रोनाउन को हटा देंगे, हम उस ही प्रोनाउन को, क्यों, एक बार दोबारा देखना, ये WH वर्ड हु ओनली फॉर हु का अध्ययन कर रहे हैं। आपके एग्जाम में विगत आप जो पेपर हुए हैं हमारे, जैसे मान लो कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी विगत सालों के जो पेपर हुए, आप उनको जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है उनको उठा के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं WH वर्ड हु का प्रयोग मिलेगा, हुज का प्रयोग मिलेगा, whom का प्रयोग मिलेगा, ये जो बार बार पूछे गए, और आपको ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ होगा और ऐसे दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, उससे आपको रिलेटिव क्लोज बनाएंगे। तो बनाने का तरीका होगा वो ये होगा, ये होगा बनाने का तरीका ये होगा। इसको बोला जाता है डिफाइनिंग क्लोज। डिफाइनिंग क्लोज एक ये होता है डिफाइनिंग क्लोज। अब इसमें देखो, दोबारा देखो, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें नाउन क्या आई है, नाउन है मिस्टर शर्मा। तो जो WH वर्ड का प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा, वो नाउन के तुरंत बाद में प्रयोग होगा। यदि आपने पहले कर दिया तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। आई नो मिस्टर शर्मा ही टीचेस इंग्लिश। अब आपको ये देखना, आपके दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन के लिए आपके अगले सेंटेंस में प्रोनाउन आया हुआ है। यदि आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस में से वो प्रोनाउन को क्या कर देना है, हटा देना है। अब देखो अगला आपका सेंटेंस है, देखो मिसेस रीचा lives in a village. She is a teacher. ये है नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग क्यों है, क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट सेंटेंस आएंगे, WH वर्ड हु का प्रयोग सदा एक पर्सन के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें व्यक्ति क्या आया, मिसेज रीचा, मिसेज रीचा आएगी, ये आया। ये यदि सेंटेंस के शुरुआत में, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन डिफाइनिंग क्लोज बनेगा। सेंटेंस के शुरुआत में आया हुआ तो नॉन डिफाइनिंग क्लोज, सेंटेंस के अंत में आया हुआ है तो ये क्या बनेगा, डिफाइनिंग क्लोज। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें ज्यादा परिवर्तन आपको नहीं करना है, डिफाइनिंग क्लोज में ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। जो डिफाइनिंग क्लोज होगा उसमें क्या होगा, जो अंत में जो नाउन आई गई है उसके तुरंत बाद में WH वर्ड हु का प्रयोग करो। अगले जो सेंटेंस है उसमें से जो प्रोनाउन, उसके लिए जो प्रोनाउन आ रहा है हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, और जो बाकी सेंटेंस है वो वैसा का वैसा रख देंगे। अब एक बात इसमें देखो, ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। नॉन डिफाइनिंग क्लोज में क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग क्लोज में मिसेज रीचा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि WH वर्ड हु है, ये कहां पे रखा जाएगा, अर्थात जो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है वो कहां पे रखा जाएगा, जो नाउन आई हुई है उसके तुरंत बाद में रखा जाएगा। अब मिसेज रीचा इसके बाद में हु लगा देंगे। ये कहां पे लगता है, जो हमारे नाउन आई हुई है उसके तुरंत बाद में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग किया जाएगा, तभी ये रिलेटिव क्लोज बनेगा, अन्यथा रिलेटिव क्लोज नहीं बनेगा। अब क्या होगा, ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। नॉन डिफाइनिंग हमें हटाना क्या पड़ेगा, मिसेज रीचा के लिए अगले सेंटेंस में क्या आया हुआ है, सी आया हुआ है, ये हटाना पड़ेगा। हमने सी को हटा दिया, इज ए टीचर। अगर सी को हटा दिया, सी से आगे वाला जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा याद है, इज ए टीचर कॉमा लिव्स इन ए विलेज। ये इस प्रकार से बनेगा। ऊपर वाला था वो मैंने आपको क्लोज बताया, WH वर्ड हु का जो प्रयोग था रिलेटिव प्रोनाउन है। हम यदि रिलेटिव क्लोज बनाएंगे तो इसको बोलेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, और यह होगा नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग यदि आपके एग्जाम में दोनों तरीके से पूछे, ज्यादा आपके जैसे मान लो कि इतने विगत सालों में, जैसे मान लो कि हमने देखा है विगत सालों में जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही पता, चाहे आपको हु का पूछ ले, हुम का पूछ ले, हुज का पूछ ले, वेयर का पूछ ले, व्हेन का पूछ ले,
इन्हीं का आपको पूछा है, बीच का पूछ ले, इनका देन आपको करना है। इसमें देखो एक ये तो डिफाइनिंग में किस प्रकार से करना है, जैसे मान लो कि आपका जो सेंटेंस होगा उसमें एक नाउन आई होगी, एक नाउन आई होगी, नाउन के लिए अगले सेंटेंस में प्रोनाउन आया होगा, उसमें नाउन कहां पे आएगी, अंत में आएगी, तो जो नाउन है उसके तुरंत बाद में आपको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, और उसी नाउन के लिए अगले सेंटेंस में जो प्रोनाउन आया होगा उसको हटाना, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रखना है, वो तो होगा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और ऑन द अदर हैंड दूसरा जो सेंटेंस है, मैंने आपको समझाया मिसेज रिचा लिव्स इन ए विलेज, शी इज ए टीचर, तो मिसेज रिचा ये जो नाउन है ये सेंटेंस की शुरुआत में आई हुई है, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनाना पड़ेगा। यदि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे तो मिसेज रिचा उसके तुरंत बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु उसका प्रयोग किया। अब मिसेज रिचा के लिए अगले सेंटेंस में कौन से प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ है, सी प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ है, हम सी प्रोनाउन को हटा देंगे, बाकी का जो सेंटेंस है इज ए टीचर वो यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे ये कोमा, ये रिलेटिव जो प्रोनाउन का जो नॉन डिफाइनिंग क्लोज बनेगा। उसके बाद में जो पहले सेंटेंस में लिव्स इन ए विलेज ये आया, हम इस सेंटेंस को वैसा का वैसा रख दिया। आगे देखो, Sunil is a doctor. Sunil is a doctor. He is very kind-hearted. हमारी एग्जाम होगी, एग्जाम में क्या होगा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमारे ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये हमारे ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो आप ब्रैकेट में ये देखना, ये यदि दिया हुआ आ रहा है तो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है, whom दिया हुआ है तो whom के अकॉर्डिंग करना है, whose दिया हुआ है तो whose के अकॉर्डिंग करना है। ये ब्रैकेट में आपको इसको, इसका मतलब ये है आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इस सेंटेंस को क्या बनाना है, रिलेटिव क्लोज बनाना है। अब रिलेटिव क्लोज आप देखेंगे, पहला जिस प्रकार से नीचे हमने अध्ययन किया था उसी प्रकार से इस सेंटेंस में देखो, हमारा पहला सेंटेंस होगा सुनील इज ए डॉक्टर, इसमें सीधा सीधा अपना नाम सुनील है, ठीक है। सुनील के लिए दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन क्या आया हुआ है, ही आया हुआ है। सुनील सेंटेंस के शुरुआत में आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुनील, उसके बाद में WS वर्ड हु। अब ये यदि सेंटेंस के शुरुआत में, यदि सेंटेंस के शुरुआत में यदि नाउन आ रही है, यदि सेंटेंस के शुरुआत में नाउन आ रही है तो ये कौन सा बनेगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनेगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनेगा। तो हम जाएंगे दूसरे सेंटेंस में देखेंगे ही, सुनील के लिए ही प्रोनाउन आया हुआ है तो हमने WS वर्ड हु का प्रयोग कर दिया, हु का रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी देखो प्रोनाउन ही है, रिलेटिव प्रोनाउन, इस प्रोनाउन को हटा रहे हैं, इसकी जगह ये रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, इसको हटा दिया, इसकी जगह ये रख दिया। आगे जो सेंटेंस है, ही इज वेरी काइंड हार्टेड, इज ए डॉक्टर, ये इस प्रकार से इस प्रकार से बनेगा। अब जैसे मानो कि ये तो हम नॉन डिफाइनिंग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं डिफाइनिंग। अब हर स्टूडेंट को ये अंतर समझना है, नॉन डिफाइनिंग क्या है, डिफाइनिंग क्या है। यदि आप जैसे मानो कि गाइड वगैरह से अध्ययन करोगे उसमें इतना बढ़िया तरीके से उल्लेख नहीं होगा, आप उनको समझ नहीं पाओगे कि उसमें यही होगा, नॉन डिफाइनिंग क्लोज है, डिफाइनिंग क्लोज है। यदि आप इस तरीके से कर रहे हो तो विगत सालों के जो पेपर उठा के देखोगे आप, और उसमें यदि जैसे ऐसे आए हैं तो आप उनकी एक्सरसाइज करो, बार-बार करो तो ये समझ में आ जाएगा। ये क्लोज होते हैं आपके 3, जो 10th बोर्ड होगा उसमें 3 नंबर का टॉपिक होता है। अब ये नॉन डिफाइनिंग, अब एक जो डिफाइनिंग जो रिलेटिव क्लोज है उसका एग्जांपल और देखते हैं। आई सॉ ए बॉय, आई सॉ ए बॉय, ही वाज वेरी ऑनेस्ट, अब हम इसको कनेक्ट किससे करना है, उससे कनेक्ट करना है, वो रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, इससे कनेक्ट करना है। किस प्रकार से करना है, अब देखो आई सॉ ए बॉय, नाउन क्या है, बॉय, नाउन क्या है, ए बॉय, तो हम क्या करेंगे, आई सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में नाउन नहीं आएगी, यदि सेंटेंस के शुरुआत में आती
तो हम इसको क्या बनाते हैं, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनाते हैं। सेंटेंस के अंत में आई हुई है तो हम इसको क्या बनाएंगे, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनाएंगे। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनाएंगे तो आई सा ए बॉय, इतने आ गए। डिफाइनिंग रिलेटिव जो रिलेटिव क्लोज है वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं, उसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ए अंत में आया हुआ, इसके तुरंत बाद में आप डब्ल्यूएच वर्ड हु का प्रयोग कर दिया। ए बॉय के लिए, ए बॉय के लिए देखो प्रोनाउन, क्योंकि यदि आप दोनों प्रोनाउन साथ में लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा दिया और ये इसके लिए जो प्रोनाउन आया हुआ है वो भी लगा दिया। इसका मतलब दो प्रोनाउन एक के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकते, एक ही प्रोनाउन होगा। हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया तो इसको हम क्या बना रहे हैं, रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं। तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, तो जो अदर प्रोनाउन आए हुए हैं उसके लिए जो प्रयुक्त होने वाले तो उनको हटा दिया जाता है। ए बॉय के लिए जो ही प्रोनाउन आया हुआ है, ए बॉय के लिए ही प्रोनाउन आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ही प्रोनाउन को हटा देंगे, वाज वेरी ऑनेस्ट। ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव क्लोज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव क्लोज बन जाएगा। आपको करना है इस तरीके से। आगे इसको हम डब्ल्यू एक्सपर्ट हु से कनेक्ट कर रहे हैं। अब हु से कनेक्ट करेंगे तो हु से किस प्रकार से करेंगे। अब देखो वही बात जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप इनका अध्ययन करने के पश्चात आप गाइड के माध्यम से यदि और देखोगे डब्ल्यू एस वर्ड जो हु है उससे कनेक्ट होने वाले जो सेंटेंस देखोगे या जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है उससे जो कनेक्ट होकर रिलेटिव क्लोज बनने वाले जो सेंटेंस है आप उनको जैसे मेरे बताए हुए तरीके के आधार पे करोगे तो वो आपके क्या होंगे, चाहे कितने भी कर लेना पूरे के पूरे सही होंगे। एक तो मैंने ये ऊपर वाला तो बताया, अभी जो डिफाइनिंग ये नॉन डिफाइनिंग, क्यों अजय शुरुआत में आया हुआ है ये नाम, तो अजय हु का प्रयोग किया, इतना तो आपको बेसिक सेंस होना चाहिए। हु हुम हुज, ज्यादातर हु का प्रयोग एक पर्सन के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है, तो हमने अजय के तुरंत बाद में हु का प्रयोग कर दिया। ये सेंटेंस के क्या आया है, जो नाउन है वो सेंटेंस के शुरुआत में आएंगे। हम इसको क्या बनाएंगे, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे। हम जाएंगे अगले सेंटेंस में, अजय के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, ही प्रोनाउन। हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा दिया तो हमें क्या कर देना है, ही को हटा देना, इज ए टीचर। उसके बाद में कोमा, इज माय बेस्ट फ्रेंड। यदि आपको जो ये रिलेटिव क्लोज सीखना है तो क्लोज का सीखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपको दो भागों में डिवाइडेड करना है। किस प्रकार से हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनाएंगे, किस प्रकार से हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनाएंगे। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज किस प्रकार से बनाए जाते हैं, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज किस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ये जब सेंटेंस के शुरुआत में यदि हमारे लिए जो नाउन दी आ रही है तो हम उसको मानेंगे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनाना है, और यदि सेंटेंस के अंत में दी आ रही है तो हम उसको मानेंगे डिफाइनिंग। क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ये डिफाइनिंग क्लोज करना और आपको नॉन डिफाइनिंग क्लोज करना। आपको डायरेक्ट ऐसा एग्जांपल आएगा और आगे ब्रैकेट में इससे कनेक्ट करके न्यू सेंटेंस निर्माण करना है, बस इतना ही दिया हुआ है। अब आप इसको डिफाइनिंग बनाओ चाहे नॉन डिफाइनिंग, एग्जामिनर देखेगा कि जो एक स्टूडेंट है उसमें कॉमन सेंस कितना कहां पे काम मिली है। ये बात ध्यान में रखें कि हम जब जो ये रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो अगले सेंटेंस में जो प्रोनाउन आया हुआ है हमें क्या करना है, उस प्रोनाउन को हटाना है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला है हूम, 2 नंबर है हूम, WHOM, हूम का प्रयोग। हूम भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब जैसे मैं आपको समझाऊं, देखो एकदम साधारण सी बात में, हु हूम
सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। सी सब्जेक्ट हु किसका प्रतिनिधित्व करेगा? सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। हु किसका प्रतिनिधित्व करेगा? सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करेगा हु, हुज करेगा पजेसिव। ये रिलेशन दर्शाएगा। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लो कि हमारे जिस सेंटेंस में हम हुज को ऐड कर रहे हैं, हुज से हु रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड करके हम रिलेटिव क्लॉज बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है? सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन आया हुआ है आपको उसको हटाना है। हु रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड करके हम जो रिलेटिव क्लॉज बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है? जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया हुआ है उसको हटाना है। यदि हुज रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करके हम रिलेटिव क्लॉज बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है? पजेसिव जो प्रोनाउन आया हुआ है उसको हटाना है। यह बात आप बेसिक रूप से ध्यान में रखना। ये देखो, यदि व्यक्ति स्थान से पहले, यदि व्यक्ति स्थान से पहले कोई पर्सन यानी व्यक्ति हो, व्यक्ति स्थान के बाद व्यक्ति स्थान के बाद कोई पर्सन, या तो आपके पर्सन आ सकता है यानी कोई व्यक्ति, कोई नाम होने से आ सकती है जो व्यक्ति के लिए हो, या क्या आ सकता है? ऑब्लिक प्रोनाउन, या प्रोनाउन आ सकता है सर्वनाम प्लस वर्ब क्रिया हो तो रिक्त स्थान में हुम बना है। दोबारा देखो इसको, हुम का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे? यदि हमारा जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट आया हुआ है, उससे पहले कोई पर्सन आया हुआ, कोई व्यक्ति आया हुआ है, और ब्रैकेट के बाद में या तो कोई पर्सन हो या कोई प्रोनाउन हो प्लस वर्ब हो, तो हम ब्रैकेट में क्या भरेंगे? हुम भरेंगे। देखो इसका पैटर्न होता है, पैटर्न। अब इसका पैटर्न क्या होगा? पर्सन प्लस या ब्लैंक पर्सन प्लस पर्सन ओब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब, ये पैटर्न होता है। देखो पर्सन प्लस पर्सन, ये ब्लैंक आ गया, ये आ गया पर्सन, या तो पर्सन आ जाए ब्रैकेट के बाद में पर्सन ओब्लिक प्रोनाउन और प्लस वर्ब। यदि आप जो फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, आप जो रिक्त स्थान है उससे पहले यदि कोई व्यक्ति आ रहा है, पर्सन आ रहा है, और उसके बाद में रिक्त स्थान आ रहा है, जो रिक्त स्थान के बाद में या तो कोई पर्सन आ रहा है या प्रोनाउन, पर्सन या प्रोनाउन, या तो पर्सन आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा, और प्लस में क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। और पर्सन और प्रोनाउन यदि प्लस वर्ब देखो आप ब्रैकेट के बाद, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में, तो आपको क्या पढ़ना है? उसमें हुम का प्रयोग करना है। देखो ये सेंटेंस देखो आगे, तब वो whom I gave money was very good। अब देखो अपना जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो द बॉय क्या है? डाउन, अर्थात पर्सन प्लस
ब्रैकेट में WH वर्ड जो होम है रिलेटिव प्रोनाउन उसका प्रयोग आ गया। उसके बाद में या तो पर्सन या प्रोनाउन, तो ये देखो प्रोनाउन आया है। उसके बाद में प्लस में क्या दी हुई है, ये बराबर, तो ये बराबर